8 नवंबर को नोटबंदी के बाद लगातार काले धन के क्रिमिनल सामने आ रहे हैं। महीने दिन से ज्यादा बीतने के बाद भी बैंकों और एटीएम के बाहर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं जिस काले धन को रोकने के लिए नोटबंदी का ऐलान किया गया था, उस पर भी पूरी तरह रोकथाम हुई ऐसा नहीं लगता। कई बैंकों से लगातार खबरें आती रहीं कि वहां भारी मात्रा में नोटों को जमा कराया और बदला गया। इसी पर कड़ा रुख लेते हुए आरबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काले धन पर बैंकों को सतर्क रहने को कहा है। आरबीआई ने कहा कि अगर बैंकों में काले धन को बदलने का खेल चल रहा है तो ऐसे बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। Verify that it was a junior functionary of Reserve Bank of India and it was reported by the investigating agency that he was recorded to be present in a bank branch where this kind of transaction was happening. Having known about that, the concerned employee has been suspended. We have instituted investigation and due action would be taken once the details are known. Reserve Bank of India and its team is also coordinating and collaborating with the various investigating agencies as they come back with the details of the action which are noticed by them. I think this is also known that all the banks as well as Reserve Bank of India is having an institution of whistleblower, and we always encourage that in a mission like this, even if there is any kind of this kind of information, when it is flagged to us through the whistleblower mechanism, there also the due process would be undertaken. So in all such cases, due action has been initiated, the investigations are being undertaken, and wherever needed, the proper action would be taken. आरबीआई की बैंकों को सख्त निर्देश है कि बैंक नोटबंदी के बाद से यानी 8 दिसंबर के बाद से सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखें। काले धन को बदलने पर चौकन्ना रहने की सलाह देते हुए आरबीआई ने कहा कि काले धन के खेल से बैंक अलर्ट रहें। वहीं आरबीआई ने नोटबंदी के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 10 दिसंबर तक बैंकों में 12 करोड़ 44 लाख रुपए के पुराने नोट जमा हुए हैं। ये आंकड़ा सरकार की उम्मीद से कई ज्यादा बताया जा रहा है। वहीं 10 दिसंबर तक देश के बैंकों में लोगों ने 4 करोड़ 63 लाख के नए नोट जमा किए हैं। इसमें 500 और 2000 के कुल 170 करोड़ रुपए के नए नोट भी शामिल हैं। वहीं 10 नवंबर से 10 दिसंबर यानी एक महीने के दौरान एटीएम और काउंटर के जरिए कुल 4 करोड़ 61 लाख रुपए के वैलिड नोट जनता को दिए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि कुछ बैंकों के खिलाफ ऐसी शिकायतें आ रही थी कि इनके बैंक कर्मी कमीशन लेकर काले धन को सफेद करने के खेल में लगे हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे नोटों को अपने पास जमा करने के बजाय उसका खुले रूप में उपयोग करें। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।